खैरियत है ना भाई? इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? खुबानी, दिलान का बहुत दिल चाह रहा है। मुलाजिम उससे कहना है कि खुबानी ढूंढ कर लाएं। बाप बनना आसान काम नहीं है। मुश्किल कामों में सबसे आसान यही है। कुछ पता चला क्या? शाम में मुलाकात ना हो सकी। हमने वहां करीब के माहीगीरों से बात की मगर जवाहिर का सुराग नहीं मिला। आप कहें तो मैं भी साथ चलूं? रास्ते में तफसील से बताऊंगा। ठीक है, गुल को खबर कर देना कि वो फिक्र ना करे। वो सो रही है। चलो फिर सही है। ठीक है। काफी मजेदार है ये। जानता हूं तुम सो नहीं रही। खुशबू की वजह से पकड़ी गई। मेरे तो मुंह में फौरन पानी आ गया है। ये तो वाकई बहुत कमाल की है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ। फराद के साथ गया था और मुलाजिमों से भी कह दिया था। मेरी बीवी का ऑपरेशन क्रेविंग कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इतनी रात में सब लोगों को परेशान किया। कोई बात नहीं, बात तुम्हारी थी दिलान। सब खुशी खुशी गए और फिर कोई कच्ची लाया और कोई पकी हुई। उन सबका शुक्रिया। तुम्हारा फ्रूट्स खाने को दिल चाह रहा था, मैं कैसे छोड़ देता। तो मैंने और फ्रूट्स भी ले लिए। वैसे भी मुझे सडन मूड स्विंग्स के लिए तैयार रहना पड़ता है। अच्छा, वाकई इतना जानते हो तो बताओ अब क्या दिल चाह रहा है मेरा? मेरा दिल चाह रहा है मैं सारी प्लेट अकेले ही खाऊं। रात गए मुझे फलों के पीछे दौड़ाने के बाद ये मुमकिन नहीं है। अब ये तो तुम मेरे लिए लाए थे ना? तो फिर साथ खाते हैं। बेबी का दिल चाह रहा है। भाई मेरा भी दिल चाह रहा है। ठीक है तो फिर एक ले लो। तुमने सिर्फ खुबानी मांगी थी दिलान, बाकी सब मेरे हैं। एक मिनट, ये लो। मगर प्लेट मेरी है। ठीक है। मेरा वाकई बहुत दिल चाह रहा है। तुम अकेले खत्म नहीं कर लूंगी सकोगी। नहीं, दो मुझे। ठीक है, बस ये वाला छोड़ो ले लो। छोड़ो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ऐसी तैयारी, अच्छी लग रही हो। क्या मतलब है? बाकी दिनों में मैं अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? थोड़ी देर में शूले साहिबा भी आ जाएंगी। मुझे चंद फोन करने हैं, तुम उनके साथ काम देख लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम फिक्र मत करो, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगी। तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी अब, ठीक है? मेरा मतलब तुम अपना काम सुकून से कर लो, इसीलिए कहा मैंने।
क्या हुआ जवेरिया, हमारी शहजादी का पेट भर गया? मेरी जान, हाँ, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही हो? वो 2 दिन से मैं दिलान को ठीक से फीड नहीं करवा पा रही। मुझे लगता है कि उसका ठीक से पेट नहीं भर पा रहा है, कहीं वो भूखी ही न रह जाए। अरे यार, अच्छा हम क्या उसे कुछ और दे सकते हैं कि जिससे उसकी भूख मिट जाए? बच्चों के लिए और भी तो बहुत कुछ होता है ना। नहीं मेरी जान, चंद हफ्तों के बच्चे को नहीं दिया जाता। तो फिर हम क्या करें बताओ? इसका कोई ना कोई हल तो जरूर होगा ना। लोग कहते हैं कि अजवाइन का पानी मुफीद होता है, मैं वही आजमा लेती हूँ। अगर फायदा ना हुआ तो फिर डॉक्टर से पूछ लेंगे कि क्या करना है। बस ठीक है, मैं भी लेकर आता हूँ। अरे घर में है, जाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं जवेरिया, घर में रखा हुआ खराब हो चुका होगा, काफी टाइम हो चुका है। मैं बस यूं गया और यूं आया, ताज़ा मिल जाएगा ना। बस आ रहा हूँ मेरी जान। ठीक है जवेरिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। दिलान शुले साहिबा को लेने गई थी, आपने देखा उसे? वो तो ना स्टडी रूम में है। भाई, रात के खुबानी वाले मैराथन के बाद भी आप जल्दी उठ गए। लाइफ में पहली बार रात में किसी की दुकान खुलवाई। हाँ, बाप बनना तुम्हें अभी बहुत से पहले तजर्बे दिखाएगा। जब तुम पैदा होने वाले थे ना, तो मैंने भी उसके बहुत से नाज नखरे उठाए। दादी जान, क्या हुआ? दादी जान, आप ठीक हैं? दादी जान चले, अंदर चल के थोड़ा सा आराम करने चले आए। बस सर चक्कर आ गया था बच्चों। आराम से। चलो अंदर चलो। संभल के। आराम से। बैठिए यहाँ। क्या हुआ? खैरियत तो है अम्माजान? ठीक हूँ बेटा, शुक्रिया। फिक्र की कोई बात नहीं, बस एक लम्हे को आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। क्या थोड़ी सी नमकीन लस्सी बना दूं? मुझे भी ऐसी लग रहा है, शायद ब्लड प्रेशर कम हो गया है। शुक्रिया कदर, जरूरत नहीं इसकी। नींद पूरी नहीं हुई, बस अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। कदर खातून, बिस्मिल्लाह। इन तमाम सैंपल से मुझे समझ आ गया है कि दरअसल मैं चाहती क्या हूँ। ये चंद डिजाइन है जो मुझे पसंद आए हैं। आपके सिलेक्ट किए हुए सैंपल्स को देखकर मैं समझ गई हूँ कि आप क्या चाह रही हैं। लगता है आपके लिए किचन बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि किचन इतना बड़ा हो जहाँ पूरी फैमिली एक साथ बैठ सके। मुझे किचन में बैठकर गपशप करना अच्छा लगता है, और मुझे कमरों में भी अच्छी रोशनी और कंफर्ट चाहिए होगा। मैं समझ गई हूँ। आपकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए एक नया प्लान तरतीब देते हैं।
अम्मा जान ठीक नहीं लग रही। कोई बात जरूर है, मुझे परेशानी हो रही है। मुझे भी। इंसान जितना चाहे नाराज हो, जितना माफ ना कर सके, आखिर खून तो खून है। उनके हाथ में कांटा भी चुभे तो दिल में चुभन होती है। मैं फराद भाई के साथ जरा बाहर जा रहा हूँ। मैं सोच रही थी आज सिनेमा चले हम, वहाँ पर एक अच्छी फिल्म लगी है। हम शाम को चलते हैं गुल, अभी थोड़ा काम के सिलसिले में हमें बाहर जाना है। हाँ, शॉपिंग करने जा रहा था, 2-3 चीजें पसंद आई हैं, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहा। फराद भाई से मशवरा करना था। चलो मेरी शेर। चले भाई। हाँ, दूध बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाना। मैं आ गया। जैवदत्त, सब खैरियत तो है ना? तुम्हें देख के लग रहा है कि सब्जी वाले की दुकान से सारा का सारा उठा कर ले आए हो। नहीं जवेरिया, मैं चाहता हूँ हमारी दिलान अच्छी तरह खुराक ले। उसका पेट भरेगा तो हमें भी सुकून मिलेगा। मेरा बस चलता तो मैं पूरी दुकान उसके लिए उठा कर ले आता। जैवदत्त, अगर मैं ये इतनी सारी खाऊंगी तो मैं खुद हरी भरी हो जाऊंगी, समझ रहे हो ना? एक गट्ठी काफी थी जैवदत्त, कसम से तुम भी ना कभी कभी हद कर देते हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब्जियां हैं और वैसे भी तो ये खाने में इस्तेमाल हो सकती है ना। तुम खा लोगी, मैं खा लूंगा, हम सब मिलकर खा लेंगे, इसमें क्या होता है। मैं ये रख कर आता हूँ, बस अभी आया मेरी जान। अजीब आदमी हो तुम भी जैवदत्त। हर तरफ अजवाइन और धनिया ही धनिया, क्या करूं मैं। मैं चाहती हूँ कोई भी जगह जाया ना हो, हर कोना किसी ना किसी मकसद के लिए डिजाइन हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने तो कहा था तुम्हारी मीटिंग है, आ नहीं सकोगे? मीटिंग खत्म होते ही सोचा आपके साथ शामिल हो जाऊं। तो क्या किया आप लोगों ने? आपके मुंतखब प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया, फिर इंटीरियर डिजाइन्स की तफसीलात पे भी बात की। दिलान साहिबा की पसंद के मुताबिक आपको नए डिजाइन्स भेज दूंगी। अच्छा, आपके प्लान्स वाकई बहुत शानदार हैं। आपकी तरफ से नए ऑप्शंस का इंतजार रहेगा। ठीक है। शूला साहिबा, मैं तमाम तफसीलात नोट कर चुकी हूँ। चले अब मुझे चलना चाहिए। तुम सहमत ना करो, मैं छोड़ आता हूँ। ठीक है, हर चीज के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और साथ ही न्यू प्लान्स भी जल्द भिजवा दूंगी आपको। खुदा हाफिज। आपके फोन का इंतजार रहेगा। फिक्र न करें, मैं कॉल कर लूंगी। मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद भी आ गई। खुदा हाफिज। सो नाइस ऑफ यू। खुदा हाफिज। सी यू लेटर।
फिलहाल इतना ही है। कारबी खानदान तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, ज्यादा इधर उधर मत फिरना। ठीक है। उस दिन जवाहिर का यास्मीन आना जरा। क्या हुआ? ये देखो हमारे रेस्टोरेंट का रिव्यू आ गया है। इंटरनेट पर सर्च करो तो सबसे ऊपर आ रहा है। वाकई सच कह रहे हो? हाँ खुद चलो देख लो। जल्दी से आगे बढ़ो, क्या लिखा है? रुको पढ़ रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले अंदर दाखिल होते ही आपका शाइस्तगी से इस्तकबाल किया जाता है। कस्टमर्स के साथ इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। जबरदस्त, खुश अखलाकी के पूरे 10 नंबर। जबरदस्त। अगर घर से निकलते वक्त आईना देखना भूल गए हो तो फिक्र मत करें, यहाँ के चमकते बर्तनों में अपना अक्स देख सकते हैं। सफाई और हिफ्जाने सेहत के लिहाज से भी बेहतरीन है। मेन्यू बिल्कुल वाज़ेह और समझने में आसान। माहौल भी काफी पुरसुकून है। और इसके अलावा ये भी कि रेस्टोरेंट के मालिक दो आशिकों की तरह जैसे खुशबू की तरह फैले हुए हैं, जिन्हें देखकर दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन काश ये दोनों आशिक खानों में गलत मसाले डालने के बजाय अपना प्यार डालते। बदकिस्मती से कार्बोनेट कॉन्सेप्ट तो मुकम्मल तबाही था। बेचामिल सॉस वाला वैगन सॉटे तो जैसे जहरीला खाना था। खाते ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, लगेगा कि अब जान निकली कि कब जान निकली। नोटिस लिखने के बजाय मैं तो वसीयत लिखने वाला था। शुक्र है पहले से पेश की गई लेमोनेट में कार्बोनेट डालना भूल गए थे लोग। उसे पीकर फिर से जिंदगी से जुड़ गया। मुख्तसरन ये कि मरने से पहले ना जाने वाले रेस्टोरेंट की फहरिस्त में ये सबसे ऊपर है। सख्ती से मशवरा है कि कभी ना जाए। अगले मजेदार से व्लॉग में मिलते हैं। खाते पीते रहें अगर जिंदगी रही तो। ये क्या हो गया? कार्बोनेट ही था। कहा था ना कि कसूर मेरा है। तुमसे बात करते हुए नमक की जगह हर चीज में कार्बोनेट डाल दिया मैंने। अरे यास्मीन ठीक है, अब ऐसा तो मत करो ना। वो भी हद से ज्यादा ड्रामा कर रहा है। मर गया, बेहोश हो गया कहकर फॉलोवर्स बढ़ाने का चक्कर है। जो मुंह में आया लिख दिया। ऐसे इंसान के अल्फाज पर क्या ध्यान देना जो इंसानियत का जरा भी लिहाज ना करे। आखिरकार कार्बोनेट ही तो था, जहर तो नहीं था ना। यास्मीन, यास्मीन शेफ, प्लीज ऐसा मत करो, बस करो। तुम्हें ऐसे देखकर मैं कैसे खुश रह सकता हूं? मैं काम देख कर आती हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। जितने भी ऑप्शंस देख लूं, वुडन फ्लोर ही पसंद आता है। इसमें एक गर्म सा, एक घरेलू सा एहसास है। तुम उसके फोन का इंतजार क्यों कर रहे हो? शुला साहिबा हमारी डिजाइनर है ना, घर के बारे में उनकी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। जो बात करनी थी वो तो हो गई ना। और किस बात का इंतजार है? अगर घर से मुतालिक है तो मुझे कॉल करे ना, तुम्हें क्यों कर रही है? ये समझाओ। तुम या मैं, क्या फर्क पड़ता है दिलान? तुम तो कह रहे थे आज नहीं आ सकोगे, तो फिर अब कैसे आ गए? बस ऐसे ही फिक्र हुई। किस बात की फिक्र? घर की। एक बात बताओ, तुम कहीं जेलस तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात कहाँ से आ गई? वाकई मुझे बुरा लगा है इस बात का। देखा तुमने क्या किया? जुबान पर काबू नहीं रखा, वो सब समझ गया। अब वो ये ना सोचे कि मैं भरोसा नहीं करती। मसला तो बारान है ही नहीं, बल्कि मैं खुद हूँ। मेरी हालत तो देखो, गोल मटोल गुब्बारा हो गई हूँ बिल्कुल।
फरहान साहब, मैंने लैंडस्केप डिजाइनर से मीटिंग तय कर ली है। चूंकि वो मेरे शौहर हैं, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो आपके प्रोजेक्ट को तरजीह दें। अगर आप कहें तो आज ही मीटिंग कर लेते हैं हम। आज शाम को बाहर मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। ये सब दिलान साहिबा के लिए एक सरप्राइज है, तो बाहर मिलना ही बेहतर होगा। एग्जैक्टली। दिलान को पता नहीं चलना चाहिए। मिलकर कॉफी पीते हैं और फिर बात कर लेंगे। किससे बात कर रहे थे? शूले साहिबा से। ओह, वाकई में? क्या कह रही थी वो? घर के मामलात के बारे में। मुझे भी डिटेल्स बताओगे? नहीं दिलान, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं बस। मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं समझ गई। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे जरूर बताना। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा घर बहुत शानदार बनेगा। तुम इन बातों की बिल्कुल फिक्र मत करो। ताजा हवा लेने बाहर चलें क्या? क्या ख्याल है? क्यों नहीं, अच्छा ख्याल है। तो चलो फिर चलते हैं। आ जाओ। देखो, हमसे गलती भी हो सकती है। आखिरकार इंसान है। लेकिन हमसे ऐसी गलती पहले कभी नहीं हुई। और हमें भी समझ नहीं आई कि आखिर ये कार्बोनेट कांस्पिट बला कहाँ से आ गई। बस मसालों में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी भाभी। गलती से नमक की जगह हमने कार्बोनेट डाल दिया था। क्या बात कर रहे हो तुम हारून? कम से कम इंसान पकने के बाद एक दफा चख तो लेता ही है ना। अरे जवेरिया, हर किसी का अपना दिमाग होता है, इसमें क्या कर सकते हैं। चलो खैर छोड़ो, जो होना था हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल है। सोशल मीडिया खोलने की हिम्मत नहीं हो रही। हमारे मोहल्ले वालों को खबर हो गई होगी। क्यों नहीं होगी हारून? हर जगह लोग हमें टैग कर रहे होंगे। कुछ तो भले लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या था। बाकी तो मोहल्ले के हैं। और हाँ, जब कोई शेफ देख रहा है तो शोर मचा रहा है। अब तो उसका नाम भी बुरा लग रहा है। इस बात को संजीदगी से लो और आगे से ख्याल रखना। हाँ, अब आप इतना भी मत बोले जवदत भाई। ये तो वैसे ही सुबह से बहुत उदास है। जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम फिर से अपने अंदाज में सब कुछ बहुत अच्छा पकाएंगे। लोगों का क्या है, 2 दिन बोलेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। हमें अपने काम पर फोकस करना है। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करना होगा। तुम अपनी जगह सही हो जवेरिया। अब अगर हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी आएगा तो हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। अच्छी खिदमत करेंगे उसकी। ठीक कहा भाभी। रेस्टोरेंट का कुछ सामान रह गया है, वो लेकर आ जाऊं पहले, फिर हम सीधे रेस्टोरेंट चलते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। इसका आज पूरा दिन ही मूड ऑफ रहा और मेरा भी गुस्से से दिमाग फट रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। चलो छोड़ो भी, अब जो होना था हो गया। लोग 2 दिन बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे। इंशाल्लाह जवेरिया।
ऐसा करो, इसे अहमद साहब के पास ले जाओ, लकड़ी की आंच पे पका देंगे बेटी। जी ठीक है आपा। गुल बेटी, क्या तुमने सूप में मसाला डाल दिया था? अभी नहीं डाला अम्मी। आई, भाभी की खुशी देखने वाली थी अम्मी। वो तो ठीक कह रही हैं। आप जानती हैं वो बिल्कुल हक पर है। आखिर उनका नया घर बनने जा रहा है, कोई दखल अंदाजी करने वाला नहीं होगा। अकेले रहेंगे अच्छा है। क्या हम तुम लोगों के बीच में दखल दे रहे हैं बेटी? अरे नहीं अम्मी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त मिलेगा। अगर तुम अपनी जाती जिंदगी में इसी तरह जीना चाहती हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे बेटी। ये क्या बात हुई अम्मी? मैंने यहाँ इसी घर में आंखें खोली, सब कुछ यहीं देखा, और यहाँ की रौनक मुझे हमेशा से ताकत देती है। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। लगता है माँ बेटी कुछ खास डिश बना रही हैं। काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि हम सिनेमा जाएंगे तो मैं आ गया हूँ गुल। अभी मुझे कुछ बहुत ही जरूरी कॉल्स करनी है, फिर उसके बाद तुम फ्री होगी तो हम सिनेमा चल लेंगे। ठीक है, काम खत्म होने के बाद बात करेंगे। तुम्हें भूख लगी है, कहो तो कुछ बना दूं तुम्हारे लिए। अरे नहीं मेरी जान, पेट भरा हुआ है, थैंक यू। ठीक है, आप लोग बात करें। बारान उस औरत से मिलने क्यों जा रहा है? फर्ज करो चला भी गया तो मुझे क्यों नहीं बता रहा? अगर घर का मामला है तो मुझे भी ले जाएगा ना। उफ बारान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वैसे तुम ऐसे फजूल ख्यालात सोच ही क्यों रही हो दिलान? होश के नाखून लो। बारान कभी ऐसा करेगा ही नहीं। बारान क्या नहीं करेगा? क्या मतलब है? घर की बात कर रही हूँ। बारान कुछ भी बुरा नहीं करेगा। और जहाँ तक शूले साहिबा की बात की जाए, वो अपने काम में बहुत माहिर है। वैसे हैं तो शूले साहिबा जबरदस्त प्रोजेक्ट तैयार करेंगी। वो अपने काम की काफी माहिर है, काफी प्रोफेशनल है। बहुत प्रोफेशनल। पता नहीं चलता वो क्या कैसे करती हैं। हम यहाँ बात करते हैं और वो डिजाइन रेडी भी करके ले आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? अंदर चलें? मौसम अच्छा है, अभी तो आए हैं हम। प्यास लग रही है, मैं जाकर पानी पीऊंगी पूरा 1 गिलास। तुम भी पियोगे ना? जहमत ना हो तो क्यों नहीं। मैंने यहाँ का काम समेट लिया है बेटी, अब थोड़ा आराम करूंगी। ठीक है अम्मी, आराम कर लीजिए आप। भाभी आइए ना, चाय रखिए, आप भी पी लें। भाभी क्या बात है, मूड खराब है आपका? तुम्हें कैसे पता चला? वो आप थोड़ी परेशान लग रही है ना, इसीलिए।
शायद थोड़ी ज्यादा ही परेशान हूँ। अच्छा बताएं क्या हुआ है? गुल, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम किसी को बताओगी तो नहीं? जाहिर है नहीं बताऊंगी। आपके और मेरे बीच जो भी बात होती है वो बस हमारे तक रहती है। हाँ ठीक कह रही हो, बहुत कुछ झेला है, लेकिन ये बात किसी और के बारे में है। किसी और? अब मुझे टेंशन हो रही है, जल्दी बताएं। बारान आज शाम उस औरत से मिलने जा रहा है। हाँ तो मिलने जाएंगे भी तो क्या मसला है? वो तो वैसे भी आप लोगों का घर तैयार कर रही है ना। मगर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? तो फिर आपको कैसे पता चला? इत्तेफाकन सुन लिया था। जब उससे पूछा तो टाल दिया। बारान भाई, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते बिल्कुल। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने कभी उस पर शक नहीं किया, मगर फिर भी उसने मुझे क्यों नहीं बताया? शायद बाद में बता दे। नहीं, उसने नहीं बताया, और जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगा घर के मामलात हैं। यानी नहीं बताया। मेरे ख्याल में ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, पर बारान भाई के लिए तो बिल्कुल नहीं। छुपाने का कोई जवाज होगा इसलिए नहीं बताया, और हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। एक काम करें, आप खुद जाकर उनसे पूछ लें। ठीक कहा, हाँ ये बिल्कुल बेहतर रहेगा। खैर चले हम दोनों बैठकर चाय पीते हैं। बेटे, तुम ठीक हो ना? ठीक हो बाबा, बैठे। हाँ तुम भी बैठो। तुम्हें अकेला देखा तो सोचा उस शाहिद वाले मामले पर जरा बात कर लें। कोई नई खबर मिली क्या? अफसोस नहीं, हर जगह ढूंढा है उसे, पत्थर पत्थर उलट दिया, मगर वो आदमी गायब है। कहाँ गया? हमारे साथ साथ वो लोग भी शाहिद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक नाकाम है। कोई ना कोई उस आदमी को छुपा रहा है। जाहिर सी बात है बेटा, ये राज भी जल्द ही खुल जाएगा। हम ये मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे बाबा। शाहिद को शिहानलियों से पहले ढूंढना है। सबको खबरदार कर दिया बेटा, इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हद होती है भाई, सब के सब पागल हो गए हों जैसे। क्या हुआ हारून, खैरियत है? इस मोहल्ले के दुकानदारों के पास जैसे कोई और काम ही नहीं। क्या हुआ हारून, क्या वो वीडियो सबने देख ली? अरे जरा रुको मेरी जान। और क्या भाभी, उन्होंने तो मेरा नाम ही कारपोरेट वाला रख दिया है। हमारा तो बदनाम होने के बाद ही नाम हो गया है। बस बात ज्यादा ना बढ़ जाए। चलो खैर ठीक है, परेशान होने से क्या मिलेगा। वैसे भी मोहल्ले वालों को कोई ना कोई मसरूफियत चाहिए थी, मिल गई।
अरे मेरे भाई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग जगह जानते नहीं है क्या? रोज आकर खाना खाते हैं। अच्छा बुरा सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारी आवाम बुराई की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती है जवेरिया। क्या कर सकते हैं? खैर, मैं ये सामान किचन में रख कर आता हूँ। ये गरम कहवा मेरे लिए लाई हो क्या? ये तुम्हारे लिए है, पी लो। देखो, मैं मार्केट से सब कुछ खरीद कर लाया हूँ। जाते हुए रेस्टोरेंट में रख दूंगा ताकि वक्त पर सब तैयार हो जाए, ज्यादा काम न बढ़ जाए। अगर लोग आएंगे तो? छोड़ो, ये सब तो फजूल बातें करते हैं, कल तक तो सब भूल जाएंगे। वैसे अगर तुम थक गई हो तो मत आना, मैं खुद देख लूंगा। अब तुम्हारा क्या मतलब है हारून? तुम्हें डर है कि तुम्हारे खाने खराब न कर दूं, इसलिए नहीं बुला रहे? अरे यास्मीन, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। कार्बोनेट हो या नमक, मैं भी गलती कर सकता हूँ। तुम्हारा मूड खराब है, अगर ना आना चाहो तो खुद के साथ जबरदस्ती मत करो। अच्छा, अब बस भी करो, दिल छोटा मत करो, हो जाता है। एक बात बताओ, तुम कहीं जेलिस तो नहीं हो रही? नहीं मेरी जान, मेरा जेलेसी से क्या ताल्लुक है? और वैसे भी ये मामला अलग है। चंद सवाल है मेरे जिनके जवाब चाहिए। वो फिर मुझे गलत समझेगा, कहेगा जेलस हो रही हूँ मैं। आखिर वो है कौन? मैं क्यों जेलस होंगी? दिलान, कुछ हुआ है क्या? आओ चलो अंदर चलकर बात करने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी, फिर याद आया कि मैं ऊपर कुछ भूल आई थी। क्या? स्वेटर, स्वेटर जो मैं बुन रही थी। वरना अगर बात करनी होती तो खुलकर करती। वैसे भी क्या बात है करने के लिए? ठीक है, रुको रुको, नाराज मत हो, कुछ नहीं कहा मैंने। मैं भी तुम्हें देखने आ रहा था। शुला साहिबा ने चंद पिक्चर्स भेजी हैं, तुम्हें दिखाना चाहता था। वाकई में? हाँ दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। चलो आओ। हेलो शाहिद, कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? कहाँ गायब हो? मैं यहीं पर हूँ हसन, रोटियां लेने के लिए तंदूर आया था। घर जाकर कॉल करता हूँ तुम्हें। क्या नान और कैसा तंदूर? मैंने तुम्हें कहा भी था कि बाहर कदम मत रखना, फौरन घर जाओ। और आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना। क्या मतलब? अगर घर में रहा तो भूखा मर जाऊंगा मैं। बारान तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, तुम नहीं जानते। अगर उसके हाथों लग गए तो मारे जाओगे। खैर छोड़ो, फोन बंद कर रहा हूं मैं। जो चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगा। तब तक सब्र कर लो, मरोगे नहीं।
किचन का डिजाइन कैसा लगा? अच्छा लगा? दिलान, तुमसे बात कर रहा हूं। दिलान, बहुत अच्छा लगा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सच कहूं तो चंद डिजाइन्स के अलावा बाकी सब मुझे खास नहीं लगे। खास तौर पर इनकी कलर ग्रेइश टाइप के हैं ज्यादातर, और ये शेड मुझे थोड़ा बोझल लगता है। तो कह देते हैं बदल देंगी वो। कौन से रंग का चाहती हो? हमारे घर का कलर ब्राइट सा होना चाहिए। ऐसा कलर की सादगी के बावजूद एहसास रहे कि इस घर में जिसमें खानदान बसता है, बच्चा हंसता खेलता है। और किचन भी ऐसा हो कि जहाँ मैं तुम्हारे लिए, अपने बेबी के लिए खाना बनाया करूं। वैसे भी आसान तो नहीं होता ना मर्दों का पेट भरना। मेरी तो खैर है, लेकिन बेबी पर? ऐसे मत देखो। तुम्हें क्या लगता है हमारा बेबी हमेशा नन्हा मुन्ना रहेगा, बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल बड़ा होगा। चाहती हो कि बेबी को भी पसंद आए तो शायद थोड़ा बड़ा बनाना होगा, ताकि वो और मैं वहीं फुटबॉल खेल ले। वो तो स्पोर्ट्स एरिया में करोगे तुम दोनों। रोजाना शाम में तुम और हमारा बच्चा साथ में खेला करेंगे। वैसे कलर्स में फिरोजी शेड्स भी रख सकते हैं, बल्कि इससे तो ज्यादा सुकून मिलेगा आंखों को। और ये तो स्पोर्ट्स एरिया है ना, बेबी का रूम तो अलग होगा। वो हमारे रूम से निकलेगा ही नहीं, देख लेना तुम। हाँ, शुरू में तो ऐसा ही होगा, मगर जब बड़ा होगा, उसकी पढ़ाई वगैरह करने के लिए और म्यूजिक वगैरह के लिए अलग कमरा जरूरी है। फिर तो वो हमें अपने कमरे में नहीं आने देगा। आने देगा। अच्छा, बेडरूम का बताओ। हमारे बेडरूम का कलर सोचा तुमने? नहीं, अभी तो नहीं सोचा मैंने। ओके, जब वक्त आएगा तब बात कर लेंगे। लेकिन अभी तो भूख लग रही है, चलो चलकर कुछ बनाते हैं साथ में। जरूर। चलो फिर, आ जाओ ध्यान से।